जनूबी पंजाब के लिए 500 अरब रुपया मजीद खर्च करेंगे। हमने फैसला किया है कि हम नेशनल असेंबली में साउथ पंजाब की कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रख देंगे कि साउथ पंजाब का सूबा बनना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म का जनूबी पंजाब की तरक्की के लिए मजीद 500 अरब रुपए का ऐलान। सूबे के लिए आईनी तरमीम पेश करेंगे। नून लीग और पीपल्स पार्टी बिल की हिमायत करते हैं या नहीं, सबके सामने आ जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का मेलसी में बड़े जलसा आम से खिताब। दुनिया में रिकॉर्ड महंगाई के बावजूद अवाम को रिलीफ दिया। पेट्रोल पर 10 रुपए और बिजली पर 5 रुपए कम किए। जितना टैक्स जमा होता रहेगा उतना ही अवाम को रिलीफ फराहम करते रहेंगे। लंदन में बैठे हुए भगोड़ों से पैसा वापस आ गया तो पेट्रोल और डीजल की कीमत आधी कर दूंगा, वजीर आजम इमरान खान। वो बेचारा मकसूद चपड़ासी, एक दिन उसे पता चला कि उसके बैंक के अंदर 375 करोड़ रुपया आ गया। शहबाज शरीफ, आपको जवाब देना पड़ेगा कि 1600 करोड़ रुपया आपके नौकरों के अकाउंट में कैसे आया। तो ये है दूसरा जो डरा हुआ है कि इसका केस आने लगा है और अगर केस आ गया तो इसने जेल में होना है, इसलिए ये भी जल्दी जल्दी अदम एतमाद की तहरीक में। चार चोर अपना पैसा बचाने के लिए अदम एतमाद का राग अलाप रहे हैं। ये सिर्फ पाकिस्तान को लूटने के लिए इक़्तिदार की मुतलाशी है। शहबाज शरीफ को मुलाजमीन के अकाउंट्स में आने वाले 1600 करोड़ रुपए का हिसाब देना होगा। जरदारी की करप्शन पर दुनिया में किताबें लिखी गई। फजलुर रहमान के होते हुए किसी साजिशी की जरूरत नहीं। वज़ीर आज़म इमरान खान। सिर्फ खुददार कौमें अजीम कौम बनती हैं। ना आज तक इमरान खान किसी के सामने झुका है। जब तक मेरे में खून है मैं अपनी कौम को किसी के सामने झुकने नहीं दूंगा। दूसरों के सामने झुकने वाली कौम कभी अजीम नहीं बनती। जब तक मेरी रगों में खून है अपनी कौम को किसी के आगे झुकने नहीं दूंगा। हम किसी ग्रुप का हिस्सा नहीं, जंग में किसी का साथ नहीं देंगे। आमने सबके साथ हैं, वजीर आज़म इमरान खान। सिंध हुकूक मार्च का कराची में शानदार इस्तकबाल। इक़्तिदार की बारियां लेने वाले मुल्क के मुखलिस नहीं, सिंध के लोग पीपल्स पार्टी के 15 साल के इक़्तिदार से तंग आ चुके हैं। हम सिंध को जोड़ने और तीर को तोड़ने के लिए निकले हैं। विफाकी वज़रा शाह महमूद कुरैशी और अली ज़ैदी का जलसे से खिताब। कराची और सिंध पर खर्च होने वाला NFC का पैसा अनोखा लाडला लॉन्ग मार्च पर लगा रहा है। फिर कहते हैं सूबे को वसाइल नहीं मिलते। सिंध में तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनने से आवाम को पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा जैसी सहूलतें मिलेंगी। वजीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन। अपोजिशन ने सर्कस लगाई हुई है। करप्शन बचाने के लिए सब एक हो गए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने हर महाज पर उन्हें शिकस्त से दो चार किया। साबिक हुक्मरानों ने बैरून मुल्क असासों को बचाने के लिए ड्रोन हमलों की इजाजत दी। वज़ीर मुवासलात मुराद सईद। बदउनवान अनासिर के खिलाफ इंतकामी नहीं एहतसाबी कार्रवाई हो रही है। चोरों और लुटेरों को जेलों में डालकर दम लेंगे। अवाम को मिलने वाले सहूलतों पर ऑपोजिशन को तकलीफ हो रही है। वजीर ममलकत इत्तलात फरूख हबीब। भारत की मशरकी रियासतें अलहदगी के लिए उठ खड़ी हुई। आसाम, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, तेलंगाना और नागालैंड का आज़ादी के लिए जनीवा में एहतजाजी कैंप। गासिबाना कब्जे के खिलाफ जद्दोजहद जारी रखने का अज़्म। मकबूजा कश्मीर में खौफ व दहशत का माहौल। बेगुनाह कश्मीरियों को झूठे इल्जामात में अदालतों से सजाएं दिलवाना मामूल बन गया। NIA की अदालत में 7 बेगुनाह नौजवानों के खिलाफ फर्द जुर्मायत, हुर्रियत कायदीन की शदीद मसम्मत। भारतीय BSF एहलकार ने अपने ही साथियों पर गोलियां चला दी। 5 एहलकार हलाक। जहनी दबाव और पस हिम्मती के बायस भारतीय फौजी एहलकारों में खुदकुशी और झगड़ों के वाकयात बढ़ने लगे।
रूस यूक्रेन कशीदगी, मारियोपोल शहर में आरजी जंगबंदी ज्यादा देर बरकरार न रह सकी, दोनों तरफ से जंगबंदी तोड़ने के इल्जामात। यूक्रेन पर नो फ्लाई जोन के क़याम को जंगी इक़दाम तस्वुर किया जाएगा, रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का इंतबाह। सऊदी अरब में कोरोना पाबंदियों में नरमी, बैरून मुल्क से आने वाले मुसाफिरों के लिए PCR टेस्ट और करंतना की शर्त खत्म। हरमैन शरीफैन समेत तमाम मसाजिद में नमाज बाजमात के लिए समाजी फासले की पाबंदी भी खत्म कर दी गई। कौमी वैक्सीनेशन मुहिम में संगे मील, 10 करोड़ अफराद की वैक्सीनेशन मुकम्मल, 12 करोड़ 70 लाख से जायद अफराद को पहली खुराक लग चुकी। तमाम अहल शहरियों की वैक्सीनेशन का हदफ हासिल करने के करीब हैं वजीर मनसूबाबंदी असद उमर। Hovering back. His shots. Naseem Shah. Playing away from the body, but comfortably enough. रावलपिंडी टेस्ट का तीसरा दिन खराब रोशनी के बायस 72 ओवर्स का खेल मुमकिन हुआ। ऑस्ट्रेलिया ने 2 विकेटों के नुकसान पर 271 रन बना लिए। पाकिस्तान ने पहली इनिंग्स 476 रन 4 खिलाड़ी आउट पर डिक्लेयर कर दी। सीरीज पीटीवी स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त। No, Patton was been a pretty cloudy day, overcast day here in Rawalpindi. दूसरी डेरा जाट जीप रैली का फाइनल राउंड मुकम्मल, प्रीपेयर्ड कैटेगरी में नादिर मक्सी फातिह, जैन महसूद दूसरे, साहिबजादा सुल्तान तीसरे नंबर पर। खवातीन में पलवशा की पहली पोजीशन। शामिल करते हैं तो तकरीबन और कंधार ने बज़कशी प्रीमियर लीग का टाइटल जीत लिया। काबुल में खेले गए फाइनल में कुंदोज को 2-0 से शिकस्त, शायकीन की बड़ी तादाद मुकाबलों से लुत्फानंदोज। कहीं रिमझिम तो कहीं तेज बारिश, इस्लामाबाद, रावलपिंडी समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। गिलगित बल्तिस्तान के इलाकों गांची और ग़िज़र में बर्फबारी। कराची लिटरेचर फेस्टिवल रंग बिखेरने के बाद इख्तिताम पसीन। फेस्टिवल में अदबी, सकाफती, समाजी, सियासी, माशी मौज़ूआत पर मबनी मुज़ाकरे और मुशायरे हुए। तरक्की पसंद शायर फैज़ अहमद फैज़ को खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए फैज़ अमन मेला, दुनिया भर से मदाहों की शिरकत। हर किसी ने अपने अंदाज से अजीम शायर से मोहब्बत का इजहार किया। और सिब्बी का तारीखी मेला रंगारंग प्रोग्राम्स के साथ जारी। मेले का कल का दिन खवातीन के लिए मुख्तस किया गया। अस्सलाम वालेकुम, न्यूज़ स्टूडियो से खुश आमदीद। रात 9 बजे के खबरनामे के साथ मैं हूं शाहिद नसीम। मैं हूं सदफ अली खान। नाज़ी खबरों की तफसीर शामिल करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से एहसास राशन रियायत प्रोग्राम का आगाज, जिसके तहत 2 करोड़ खानदानों को यूटिलिटी स्टोर्स और दीगर मखसूस करियाना दुकानों पर आटा, दालें और पकाने के तेल या घी की खरीदारी पर 30% रियायत दी जाएगी। प्रोग्राम से मुस्तफीद होने के लिए अपनी रजिस्टर्ड सिम से अपना शनाख्ती कार्ड नंबर 8171 पर SMS करें। हुकूमत पंजाब अपनी तर्ज का मुनफरद और तारीख साज प्रोग्राम कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम। कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम ने मेरे लिए कामयाबी का रास्ता खोल दिया। फसल बिजाई का टाइम था लेकिन जेब खाली थी। कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम ने मेरी सब परेशानी दूर कर दी। कई सालों से अपने मकान की ख्वाहिश थी, कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम ने पूरी कर दी। कारोबार बढ़ रहा है, तंगी ख़त्म हो रही है। शुक्रिया कामयाब पाकिस्तान का, जिसने मुझे कामयाब पाकिस्तानी बना दिया। कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम ने मेरी ज़िंदगी बदल दी। और अब वज़ीर आज़म की खुसूसी हिदायत पर पाकिस्तान भर में दूसरे मरहले का आगाज।
रवा साल में 100 अरब के बिला सूद कर्जों की फराहमी का अज़्म। अभी अपना शनाख्ती कार्ड नंबर 5771 पर SMS करके अहलियत जाने। जवाबी SMS में तस्दीक और अमल दरामद के वक्त से मुत्तलिक कर दिया जाएगा। कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम, पाकिस्तानियों की कामयाबी का निशान, पाकिस्तान भर की खुशहाली का पैगाम। नाज़ी वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि चोरों का टोला सिर्फ अपनी करप्शन छुपाने के लिए अदम एतमाद का राग अलाप रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मेलसी में बड़े अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए वाज़ेह किया कि कौम के पैसे चोरी करने वालों को जवाबदेह होना पड़ेगा। वज़ीर आज़म ने जनूबी पंजाब की तरक्की के लिए मजीद 500 अरब रुपए की खतीर रकम का भी ऐलान किया। तफसीलात से आपको आगाह करेंगे असद यार खान। पाकिस्तान की शान है आप, पाकिस्तान की जान है आप, पाकिस्तान की पूरी दुनिया में पहचान है आप, पाकिस्तान के कप्तान है आप, इमरान खान है आप। अपने खिताब में वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि मुश्किल हालात में हुकूमत संभाली, चैलेंजेस पर काबू पाकर मईशत को दुरुस्त सिमत पर गामजन कर दिया है। 10 रुपए कम किया पेट्रोल और डीजल और 5 रुपए यूनिट बिजली कम की। और मेरा अपनी कौम से वादा है, जितना जितना आप टैक्स देते रहेंगे वो सारा टैक्स मैं अवाम के ऊपर बोझ कम करने पे लगाऊंगा। ये जो पगोड़ा बैठा हुआ है लंदन में, इसका मैंने पैसा वापस ले आया तो मैं आपको वादा करता हूं कि पेट्रोल और डीजल की कीमत आधी कर दूंगा। वज़ीर आज़म ने कहा कि चोरों का टोला गुज़िश्ता 35 साल से मुल्क को नुकसान पहुंचा रहा है। जब तक मेरी रगों में खून है उनका मुकाबला करूंगा। कभी गीदड़ भी लीडर बन सकता है और दूसरी तरफ आप भागा है। एक मुल्क का 3 दफा वजीर आजम, उसके 2 बच्चे बाहर गए, अरबों रुपए के महलों में रह रहे हैं, वो खुद अरबों रुपए के महल में रहता है। और जब बच्चों से पूछते हैं कि जी ये पैसा किधर से आया, कहते जी हम तो पाकिस्तानी शहरी नहीं हैं, हम जवाबदेही नहीं हैं और पाकिस्तान सिर्फ लूटने के लिए रखा हुआ है। ये है नंबर 1 जो चाहता है अदम इत्तेमाद की तहरीक हो। अगर आपने शहबाज शरीफ का पता चलवा रहा है तो कहीं से मकसूद चपड़ासी को पकड़ के ले आए। वज़ीर आज़म का कहना था कि नवाज शरीफ और जरदारी की बदउनवानियों के किस्से दुनिया के अहम जरीदों में शाया हुए। BBC के ऊपर फिल्में बनी इनकी चोरी पे। इसी जरदारी को 2 दफा नवाज शरीफ ने जेल में डाला। हुदैबा पेपर मिल का जो करप्शन का केस था वो जरदारी ने उसके ऊपर बनाया नवाज शरीफ पे। ये हैं वो लोग जो सारे मिलके अदम एतमाद हम लेके आएंगे। और चौथे नंबर पे मौलाना पढ़े लिखे दीनी लोग होते हैं, हम उनकी इज्जत करते हैं, लेकिन जो डीजल के परमिट को बेच के पैसे बनाता है, इसके होते हुए यहूदियों को साजिश करने की जरूरत क्यों है पाकिस्तान में? वज़ीर आज़म ने कहा कि हम जंग के नहीं अमन के साथी हैं। खुददार कौमें ही दुनिया में अपना मकाम पैदा करती हैं। सिर्फ खुददार कौमें अजीम कौम बनती हैं। ना आज तक इमरान खान किसी के सामने झुका है। जब तक मेरे में खून है मैं अपनी कौम को किसी के सामने झुकने नहीं दूंगा। वज़ीर आज़म ने जनूबी पंजाब को सूबा बनाने के लिए आइन में तरमीम करने और इलाके की तरक्की के लिए खतीर रकम मुख्तस करने का ऐलान किया। जनूबी पंजाब के लिए 500 अरब रुपया मजीद खर्च करेंगे। हम नेशनल असेंबली में साउथ पंजाब की कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रख देंगे कि साउथ पंजाब का सूबा बनना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने बिहाड़ी में यूनिवर्सिटी और स्टेडियम बनाने, मुल्तान विहाड़ी शाहराह और बूरेवाला बाईपास की तामीर और मेलसी में पानी के मसले के हल समेत इलाके के लिए मुतअद्दिद तरक्याती मंसूबों का ऐलान किया।
वफाकी वजीर सनत और पैदावार मखदूम खुसरो बख्तियार ने अपने खिताब में कहा कि मुल्क की तारीख में पहली मरतबा जनूबी पंजाब की तरक्की के लिए रिकॉर्ड फंड्स मुख्तस किए गए। खुतबा इस्तकबालिया पेश करते हुए औरंगजेब खान खिच्ची ने मेलसी आमद पर वजीर आजम इमरान खान का शुक्रिया अदा किया और कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दावों पर नहीं अमली कामों पर यकीन रखती है। असद यार खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अवामी राब्ता मुहिम के हवाले से मेलसी में पीटीआई का दूसरा कामयाब जलसा। अवाम के जमे गफीर ने एक बार फिर साबित कर दिया कि तहरीक इंसाफ मुल्क की मकबूल तरीन जमात है। वजीर आजम इमरान खान जलसागाह पहुंचे तो उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। इसी हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद नवीद अजहर। मेलसी तैयार हो। पाकिस्तान जनाब इमरान खान। मेलसी जलसे में अवाम का जोशो खरोश दीदनी था। वजीर आजम इमरान खान जलसगाह पहुंचे तो पंडाल नारों से गूंज उठा। तो जदों खान दे नारे बजणगे ते नूरे सारे नसणगे, दुनिया वेखेगी जदों शेर नूं थल्ले वजणगे। वसी और रईस पंडाल में हर तरफ पार्टी परचमों और बैनर्स की बहार रही। कारकुन इमरान खान और तहरीक इंसाफ जिंदाबाद के नारे लगाते रहे। वजीर आजम की आमद से कई घंटे कबल ही जनूबी पंजाब के दीगर शहरों और मेलसी के शहरी जोक दर जोक जलसागाह आते रहे। पूरे जलसे में अवाम का जोश दीद नहीं रहा। तहरीक इंसाफ के पुरजोश कारकुनों का कहना था कि वजीर आजम इमरान खान आज भी पाकिस्तान के अवाम के मकबूल तरीन लीडर हैं। आज मेलसी की अवाम ने ये साबित कर दिया कि मेलसी गुज़िश्ता 3 अदवार से पीटीआई का गढ़ है और पीटीआई का गढ़ रहेगा। वजीर आजम पाकिस्तान साहब को हम इतना ही पुरजोश देखते हैं जैसे हम इनको हुकूमत से पहले देखते थे। हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं। हमारे मेलसी की अवाम को इन्होंने खुशियाँ दी हैं। जो ऐलानात हुए इन पर हमें 100% यकीन है कि इस पर अमल दरामद होगा। विहाड़ी से आए हैं, बुरेवाला से, पूरे यहाँ के लोग आए हैं, अपने कायद को देखने आए हैं। हम बहुत खुश हुए हैं, उन्होंने ये अच्छे प्रोजेक्ट्स का ऐलान किया। हम वज़ीर आज़म का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं और हमारे इलाके को बहुत सारी सहूलतें दी हैं। जलसे के शुरका का कहना था कि मेलसी का जलसा इस समर का आकाश है कि जनूबी पंजाब के आवाम एहसास प्रोग्राम, सेहत कार्ड और किसानों की खुशहाली के लिए हुकूमत की जानिब से उठाए गए इकदामात से खुश हैं। मोहम्मद नवीद अजहर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। पंजाब के पसमानदा इलाकों को तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए अमली इक़दामात जारी हैं। खित्ते में 300 अरब रुपए मालियत के जारी मंसूबों में से बेशतर तकमील के आखिरी मराहिल में है। शहराज दुरानी रिपोर्ट कर रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने इंतखाबी मुहिम के दौरान जनूबी पंजाब के अवाम से खित्ते की पसमानदगी दूर करने और मयार ज़िंदगी में बेहतरी लाने का वादा किया था। मुल्क को दरपेश दीगर मसाइल से नबर्द आजमा होने के साथ साथ इस वादे को पूरा करते हुए वज़ीर आज़म के विजन के मुताबिक वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार ने सूबे की तारीख में पहली बार खित्ते के लिए 190 अरब रुपए का अलहदा तरक्याती बजट असम्बली से न सिर्फ मंजूर कराया बल्कि अजला में तकसीम भी कर दिया। मुल्तान में 9 अरब रुपए का निश्तर 2 अस्पताल हो या 6 अरब रुपए का जच्चा बच्चा अस्पताल, राजनपुर का मदर एंड चाइल्ड केयर सेंटर हो या विहाड़ी में ज़ेरे तामीर ट्रॉमा सेंटर, शोबे सेहत की बेहतरी के दर्जन भर मनसूबे तकमील के मुख्तलिफ मराहिल में हैं। साउथ पंजाब में होने वाले तमाम प्रोजेक्ट के हवाले से वज़ीर आज़म इमरान खान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने साउथ पंजाब में बहुत सारे प्रोजेक्ट शुरू कर रखे हैं, तो इससे आवाम को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। आराम कर लेते हैं, रात अच्छी तरह गुजार लेते हैं। ये बहुत अच्छा इंतज़ाम है वज़ीर आला का, मेहरबानी। शोबे तालीम में इनकलाबी इस्लाहात के तहत आला तालीम के फ़रोग़ के लिए लिया और राजनपुर में जामियात और अहमद पशरकिया में इस्लामी यूनिवर्सिटी के सब कैंपस के तामीराती मनसूबे इब्तदाई मराहिल में हैं। डेरा गाजी खान से मुल्तान तक कौमी शाहरा का तामीराती मनसूबा पहले ही मुकम्मल हो चुका है। लोधरा से मुल्तान तक कौमी शाहरा के मनसूबे पर काम तेजी से जारी है। जनूबी पंजाब के तमाम अवाम को सेहत कार्ड निज़ाम से मुंसलिक कर दिया गया है। इलाके के तमाम सेहत के मराकज़ और तालीमी इदारों की तवानाई ज़रूरियात को पूरा करने के लिए उन्हें शमसी पैनल्स पर मुंतकिल
किया जा रहा है। हर शहर के अस्पताल, रेलवे स्टेशन और लारी अड्डों के करीब पनाहगाहों और लंगर खानों का मौसर निज़ाम भी कायम किया गया है। मौजूदा हुकूमत ने वसाइल का रुख जनूबी पंजाब जैसे पसमानदा इलाकों की तरक्की की जानिब मोड़ दिया है। इन मंसूबों की तकमील से अवाम के मेयार ज़िंदगी में बेहतरी आ रही है। शिराज दुरानी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, विहाड़ी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कल एहसास रियायत राशन स्कीम का इजरा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की तख़फ़ीफ़ गुरबत विजन और प्रोग्राम के तहत स्कीम 2 करोड़ घरानों को माहाना बुनियादों पर एशिया खुरनोश की खरीदारी पर सब्सिडी दी जाएगी। गरीब और मुतवस्सित तबके के लिए टारगेटेड सब्सिडी के तहत अहम अशिया आटा, खुर्दनी तेल, घी और दालों की कीमतों में नुमायां कमी होगी। कल से एहसास किफ़ालत स्कीम के तहत 71 अरब रुपए के कैश इमदाद की तकसीम भी शुरू हो जाएगी। वज़ीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन ने कहा है कि NFC का जो पैसा कराची और सिंध पर लगना चाहिए था, अनोखा लाडला लॉन्ग मार्च पर खर्च करके फारिग हो गया है। ये लोग फिर कहेंगे सिंध को वसाइल नहीं मिले। अपने एक ट्वीट में वज़ीर इत्तलात ने कहा कि सिंध हुकूक मार्च के बाद सूबे में तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनेगी। ऐसी सूरत में सिंध के आवाम को भी पंजाब और पख्तूनख्वा जैसी सहूलतें मिल सकती हैं। वज़ीर ममलकत इत्तलात फ़ारूक हबीब ने कहा है कि बदउनवान अनासर के खिलाफ इंतकामी नहीं एहतसाबी कार्रवाई हो रही है। चोरों और लुटेरों को जेलों में डालकर दम लेंगे। फैसलाबाद में जलसे से खिताब करते हुए फारूक हबीब ने कहा कि अवाम को मिलने वाली सहूलतों पर ऑपोजिशन को तकलीफ हो रही है। तफसील जानते हैं यासिर हुसैन से। फैसलाबाद के इलाके सरसैयद टाउन में अवामी जलसे से खिताब करते हुए वजीर ममलकत इत्तलाआत फारूक हबीब ने कहा कि 1988 में जब शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जलावतनी के बाद लाहौर पहुंची तो मीनार पाकिस्तान अवाम से भर गया था, लेकिन आज फर्जंदे जरदारी एक छोटे से जलसगाह में भी अवाम को लाने में नाकाम रहे। वो जरदारी का वारिस जिसने लूटमार की हुई है, जिसको पापड़ वाले फलूदे वाले के लिए वो एक शार्ट मार्च कराची से लेके निकला है, वो मीनारे पाकिस्तान जाने का सोचा ही नहीं उसने। वो नासिर बाग के अंदर जो है वो एक छोटी सी जलसी करके चला गया है। क्योंकि जब आप लूटमार के लिए निकलेंगे, जब आप जरदारी की करप्शन बचाने के लिए निकलेंगे, तो आपके पीछे जो है वो पाकिस्तान की आवाम का कोई शख्स जो है वो बाहर नहीं आएगा, बल्कि चोरों का, लुटेरों का, डाकुओं का मुहासबा जो है वो करेगा। फारूक हबीब ने कहा कि चोरों और डाकुओं को NRO नहीं मिलेगा और जो लोग शेरवानियां सिलवा कर इक़्तिदार में आने के लिए तैयार बैठे हैं, वज़ीर आज़म इमरान खान ने उनके लिए हथकड़ियां तैयार करवा के रखी हैं। वो शख्स जो हैट पहन के, लंबे बूट पहन के झूठ बोलने से बाज नहीं आता कि मैंने एक धेले की करप्शन नहीं की, उनके अकाउंटों से 16 अरब रुपया पकड़ा गया है, उनके अकाउंटों में टीडियां पकड़ी गई हैं। वो तारीखों के पीछे छुपते फिरते हैं और आके इमरान खान को चैलेंज करते हैं, जिसका जीना मरना पाकिस्तान में, जिसका कैंप ऑफिस कोई नहीं, जिसने स्वाब दीदी फंड खत्म कर दिए, जिसने 777 जहाजों में सफर नहीं किया, जिसने सादगी की मिसाल कायम की। वजीर ममलकत इत्तलाआत ने कहा कि रूस यूक्रेन जंग के बायस दुनिया भर में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बावजूद वजीर आज़म इमरान खान ने पाकिस्तान में कीमतें कम की। उन्होंने कहा कि वजीर आज़म की क़यादत में हुकूमत न सिर्फ अपनी आईनी मुद्दत पूरी करेगी, बल्कि आइंदा 5 साल के लिए अवाम का इंतखाब इमरान खान ही होगा। यासिर हुसैन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। और अब आपको बताएं कि सिंध हुकूक मार्च का कराची में कायदाबाद पर वालेहाना इस्तकबाल किया गया। तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तान को बदलने के लिए कराची को जागना होगा। हम सिंध को जोड़ने के लिए और तीर को तोड़ने के लिए निकले हैं। कराची में सिंध हुकूक मार्च के शुरा से खिताब करते हुए शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि इक़्तिदार की बारियां लेने वाले मुल्क के मुखलिस नहीं। तफसील जानिए हसन नासिर सिद्दीकी से उनकी इस रिपोर्ट में। कराची के इलाके कायदाबाद में एक बड़े अवामी जलसे से खिताब करते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अवाम को रोटी, कपड़ा और मकान से महरूम रखा और सिंध के वसाइल अवाम पर खर्च होने के बजाय उनकी जेबों में चले गए। उन्होंने कहा कि 2023 सिंध के अवाम का साल होगा और हम सिंध को जोड़ने और तीर को तोड़ने आए हैं। कहते हैं अवामी मार्च। अच्छा, मजे की बात यह है जो अवामी मार्च है उसमें सब कुछ है, अवाम नहीं है। सरकार की गाड़ियां, सरकार की मशीनरी, सरकार के वसाइल इस्तेमाल हो रहे हैं। ये तब्दीली इसलिए दिखाई दे रही है कि लोग 15 साला मुसलसल पीपल्स पार्टी के इक़्तिदार से मायूस हो गए हैं। जलसे से खिताब करते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिंध के सदर अली जैदी ने कहा कि 18वीं तरमीम के गुन गाते हुए सिंध हुकूमत ने तमाम इख्तियारात अपने पास रख लिए हैं
हमारा मुतालबा है कि किसी गैर जानिबदार शख्स को कराची का एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर किया जाए। ये जो तुमने दखियानूसी कानून बनाया है लोकल बॉडीज का, इसको हम रिजेक्ट करते हैं और फ्रेश लेजिस्लेशन करो। हमारी डिमांड है कि एक न्यूट्रल गैर जानिबदार शख्स को कराची की एडमिनिस्ट्रेशन दी जाए। हम रिजेक्ट करते हैं बैरिस्टर मुर्तजा वहाब को कि जो 2008 से तुमने पीएफसी नहीं कराया, प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन, वो इमीडिएटली कराओ। जियालों को पुलिस में भर्ती करके पुलिस भी हमारी खराब की है, पुलिस को डीपोलिटिसाइज करी जाए। इससे पहले हैदराबाद में जलसे से भी पीटीआई के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी और पीटीआई सिंध के सदर अली जैदी ने खिताब किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़ेर इंतज़ाम 26 फरवरी से जारी सिंध हुकूक मार्च का कारवां कराची पहुंचकर अपनी तमाम तर काविशों के साथ इख्तिताम पजीर हो गया। हसन नासिर सिद्दीकी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। पीटीआई ने कराची में सिंध हुकूक मार्च के इख्तिताम पर चार्टर ऑफ डिमांड जारी किया है। और नाज़रीन, इसी की तफसील जानते हैं ज़िशान खान से। ज़िशान हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। ज़िशान, बताइएगा क्या मुतालिबात इसमें सामने रखे गए हैं? जी बिल्कुल, जैसे आप जानते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सिंध हुकूक मार्च जो है वो आज कराची में इख्तिताम पजीर हुआ है। इस मार्च के इख्तिताम पर जो है चार्टर ऑफ डिमांड पेश किया, जिसमें पीटीआई के अली जैदी साहब ने सिंध हुकूमत से मुतालबात किए थे, जिसमें सबसे पहला मुतालबा जो है सिंध लोकल गवर्नमेंट के मामले पर नई कानून साजी कराने का मुतालबा था और उन्होंने कहा कि ऐसी लोकल बॉडीज को हम नहीं मानते। इसके अलावा उन्होंने जो कराची के एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से जो एक चैलेंज किया था कि गैर सियासी और गैर जानिबदार शख्स का कराची का एडमिनिस्ट्रेशन तैनात होना चाहिए, जबकि मुर्तजा वहाब के ऊपर एक पार्टी के जानिबदार होने का भी तासुर दिया है। इसके अलावा उन्होंने पीएफसी अवार्ड्स का भी फौरी ऐलान करने का मुतालबा किया कि जिसके तहत जो है तमाम काउंसिल्स और यूनियंस को जो है निचली सतह तक इख्तियार तक मुंतकली की जाए और पीएफसी अवार्ड्स भी जो सिंध हुकूमत अपने निजी तक तकसीम करे। इसके अलावा सिंध पुलिस के महकमे को गैर सियासी भर्तियां जो इसमें दी गई हैं, इसके उसके ऊपर भी अपने मुतालबात का इजहार किया कि सिंध पुलिस के महकमे में सियासी मुदाखलत बंद की जाए और सियासी भर्तियां जो हुई हैं उनको वापस किया जाए। इसके अलावा जो सिंध के जो मसाइल, बेशतर मसाइल जो हमने भी सिंध हुकूक मार्च के दौरान देखे और सिंध के अंदर जो जिस तरह से मसाइल में घिरा हुआ है, जिसमें आवाम को पीने के साफ पानी तक मुमकिन नहीं है, तो उसकी फराहमी का मुतालबा किया गया, सिंध के आवाम को पीने के साफ पानी का फराहम किया जाए। इसके अलावा जो हैदराबाद यूनिवर्सिटी का जो कई दिनों से हैदराबाद यूनिवर्सिटी के लिए एनओसी जारी नहीं की जा रही सिंध हुकूमत की जानिब से, उसका इजरा करवाया जाए कि सिर्फ हैदराबाद यूनिवर्सिटी के लिए सिंध हुकूमत ने एनओसी जारी नहीं किया, उसका इजरा के लिए मुतालबा किया गया है। जबकि कराची शहर में मेगा जबकि ट्रांसपोर्ट की मौजूद है, तो उसमें जिस तरह के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने ग्रीन लाइन बस सर्विस मुहैया की, इसी तरह से कराची के शहरियों के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट का बेहतरीन मंसूबा लिया जाए। जिस तरह कहा जा रहा है कि सूबाई हुकूमत ऑरेंज लाइन मुकम्मल करने जा रही है और वो अभी तक मुकम्मल और उसका ताहाल अभी तक अल्तवा का शिकार है। इसके अलावा जिस तरह से दीगर सूबों के अंदर शहरों में वफाकी गवर्नमेंट की जानिब से जो है हर शहरी को हेल्थ कार्ड की फैसिलिटीज दी गई है, जबकि सिंध के अंदर ये सहूलत मुमकिन नहीं है, जिसका मुतालबा शहरियों ने और आवाम ने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से किया, तो उसका भी मुतालबा रखा गया कि जिस तरह से पूरे पाकिस्तान में हर सूबे में हेल्थ कार्ड फैसिलिटी दी गई है, तो सिंध के हर शहरी को भी हेल्थ कार्ड की फैसिलिटी फराहमी को यकीनी बनाया जाए, जबकि वफाक ये फैसिलिटी देना चाहती है और सिंध हुकूमत इसमें रुकावट बनी हुई है, जबकि इख्तियार की निचली सतह तक मुंतकली को भी यकीनी बनाया जाए। इसके अलावा उन्होंने जो है सुप्रीम कोर्ट में जो भी दरख्वास्त की है कि सुप्रीम कोर्ट से भी दरख्वास्त की है कि कुछ ऐसे लाकानून के मुकदमात हैं जिनको आज खुद नोटिस लेने की भी जरूरत है, जिसमें कत्ल के मुकदमात हैं जिनमें पीपल्स पार्टी के अरकान असेंबली भी मुलविस हैं बराह रास्त, तो उनको भी मुकदमात की नोटिस लेने की भी मुतालबा किया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। जबकि वज़ीर सिंध जो है मुराद अली शाह, इनकी दोहरी शहरियत का मामला है। नाज़रीन, आपको बताते चले कि पीटीआई ने कराची में सिंध हुकूक मार्च के इख्तिताम पर चार्टर ऑफ डिमांड जारी कर दिया है। इसी के हवाले से तफसीलात हमें बता रहे थे हमारे नुमाइंदे ज़िशान अहमद खान। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ें, आपको बताएं कि सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ खुसूसी मेडिकल बोर्ड की सिफारिशात को नजरअंदाज करने और मफलूज मुलाजिम को मेडिकल बुनियादों पर रिटायर न करने पर इंक्वायरी की हिदायत की है। सदर मुमलिकत ने पाकिस्तान पोस्ट के मफलूज मुलाजिम की तिब्बी हालत पर गौर करने में नाकामी पर अफसोस का इजहार करते हुए हुक्म दिया कि पाकिस्तान पोस्ट अपने अफसरों के खिलाफ इंक्वायरी करके 45 रोज में रिपोर्ट विफाकी मुहतसिब को जमा कराए। उन्होंने कहा कि महकमा मेडिकल बोर्ड की सिफारिशात पर अमल करने में नाकाम रहा। सदर मुमलिकत ने कहा कि पाकिस्तान में हमदर्दी और कानून की बालादस्ती होनी चाहिए।
वज़ीर तवानाई हम्माद अजहर का कहना है कि माजी के हुक्मरानों ने ऑफ शोर कंपनियां बनाकर करप्शन की। तहरीक इंसाफ ने तारीख में पहली बार आज़ाद खारजा पॉलिसी की बुनियाद रखी। लाहौर में अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए वफाकी वज़ीर ने कहा कि नून लीग सिर्फ GT रोड के 4-5 अजलात तक महदूद होकर रह गई है। अपोजिशन सियासी दुकानदारी चमकाने के लिए सड़कों पर आई है, इन्हें नाकामी होगी। हमारे मुखालिफ भी कहते हैं कि ये बंदा ईमानदार है। ये तो ऐसा ही शख्स पाकिस्तान को चाहिए था जो इस इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की आज़ाद खारजा पॉलिसी की बुनियाद रखता। इन दो खानदानों के चंगल से पाकिस्तान को एक तीसरी ईमानदार, साफ सुथरी और काबिल क़यादत जो है वो फराहम करना, ये इमरान खान का नजरिया है। हमको पीपल्स पार्टी जैसी जमात नहीं है जो सुकड़ के सिर्फ एक सूबे में रह गई है। हमको नून लीग जैसी जमात नहीं है जो सुकड़ के सिर्फ 4-5 जिलों में रह गई है GT रोड के। दुनिया में तहरीकें चलती हैं करप्ट हुक्मरानों के खिलाफ। ये पहली तहरीक है कि सारे करप्ट लोगों ने मिलकर एक ईमानदार आदमी के खिलाफ तहरीक चलाने का इनाम कर दिया, और इस तहरीक का भी वही हाल होएगा जो इससे पहले इनकी तमाम साजिशों का हाल हुआ। वफाकी वज़ीर हम्माद अजहर ने कहा कि तहरीक इंसाफ ने अवामी फलाह के लिए मुतादिद मंसूबे शुरू किए हैं। इस मौके पर इलाके में सुई गैस की फराहमी का इफ्तिताह किया गया। अपोजिशन ने अपनी करप्शन बचाने के लिए सर्कस लगा रखा है। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा गया कि माजी की हुकूमतों की गलत पॉलिसीज़ के बरक्स वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने दुरुस्त फैसले किए और अपोजिशन को हर महाज पर शिकस्त दी। वज़ीर मवासलात ने कहा कि अपोजिशन सिर्फ अपनी करप्शन छुपाने के लिए यकजा हुई है। जब से ये हुकूमत बनी, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने हल्फ लिया, पहले दिन से ये तमाम जो आचार पार्टियां हैं अपनी करप्शन बचाने के लिए एक हो गए और हर मौके पे ये कहते हैं कि हुकूमत जाने वाली है, ये बिल पास नहीं होगा। तो मैं इतना कहूँगा कि 3.5 साल में हमने बारहा ये सर्कस देखा, चाहे सियासी मैदान हो चाहे पार्लिमानी मैदान हो, दोनों में अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के कारकुनों ने, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने इनको पार्लिमान के अंदर और पार्लिमान के बाहर सियासी और पार्लिमानी मैदान में शिकस्त से दो चार किया। अपोजिशन की अदम एतमाद वाली बातों में दम नहीं, कहा था कि तुमसे नहीं हो पाएगा। वज़ीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन ने खुर्शीद शाह के बयान पर अपने रद्द-ए-अमल में कहा कि चले स्पीकर के खिलाफ भी लाकर दिखाएं, मैदान भी है और घोड़ा भी। वज़ीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन ने कहा कि अब ये ना कहना कि एम्पायर न्यूट्रल नहीं तो हमसे ये भी नहीं हो पाएगा। वज़ीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन ने कहा कि फजल रहमान के 48 घंटे और बिलावल के 5 दिन का काट का घोड़ा निकले। अपने ट्वीट में वफाकी वज़ीर इत्तलात ने कहा कि आइंदा हफ्ते में अपोजिशन अपनी तहरीक समेत घरों को वापस चली जाएगी और इनके तमाम दावों से मुकम्मल हवा निकल जाएगी। चौधरी फवाद हुसैन ने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान OIC वज़ीर ख़ारिजा कॉन्फ्रेंस के बाद अहम दौरे करेंगे। मुआविन ख़ुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल ने कहा कि हुकूमत नहीं बल्कि मुल्क लूटने वाले करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग केसेस में जमानती दबाव में है। जरदारी की सरबराही में बिलावल के मातहत सिंध डाकुओं के निर्खे में है। बिलावल जरदारी के बयान पर रद्द-ए-अमल में मुआविन ख़ुसूसी ने कहा कि किराए के लोग इकट्ठे करके तकरीरों का शौक पूरा कर रहे हैं। NRO के मुतलाशी लोग हुकूमत का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वज़ीर आज़म अवामी राबता मुहिम में मसरूफ हैं, जबकि इनके सियासी मुखालिफिन हुकूमत को अदम इस्तेहकाम से दो चार करने के लिए कोशां हैं। अपोजिशन ऐसा क्यों कर रही है, जानते हैं इस रिपोर्ट में। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ की हुकूमत एहसास प्रोग्राम के तहत गरीब तबके को रिलीफ देने और दीगर आवाम दोस्त पॉलिसियां मुतारिफ कराने में मसरूफ है, मगर ऐन उस वक्त साजिशों का जाल फैला दिया गया। आवाम ने सवाल उठाया है कि अपोजिशन मुंतखब वज़ीर आज़म को मुकर्ररा मुद्दत पूरी होने से कबल क्यों हटाना चाहती है। बाशऊर अवाम समझते हैं कि करप्शन के इल्जामात में लुथड़ी अपोजिशन अपने आप को बचाने के लिए इमरान खान को हटाने की नाकाम कोशिशें कर रही है। अपोजिशन पहले जवाब दे कि इसके पास आवाम और मुल्क को दरपेश मसाइल का ऐसा क्या हल है जो मौजूदा हुकूमत से बेहतर है। अपोजिशन ये बताने को भी तैयार नहीं कि मुंतखब वज़ीर आज़म इमरान खान मुकर्ररा आईनी मुद्दत से पहले क्यों हुकूमत छोड़ें। आवाम समझते हैं कि हिज़्ब इख्तिलाफ एहतसाब से बचने के लिए हाथ पांव मार रही है। अदम एतमाद की खोखली धमकियां ब्लैकमेलिंग की नाकाम कोशिश के सिवा कुछ नहीं। अपोजिशन इस मामले में खुद क्लियर है और ना इनमें आइंदा लाहेअमल पर इत्तेफाक है। ये सिर्फ मुल्क को अनारकी की जानिब ले जाना चाहते हैं। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि खारजा पॉलिसी और मईशत की मजबूती के लिए इकदामात हमारी तरजीहात का हिस्सा है।
لاہور میں خطاب کرتے ہوئے بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ پیپلز پارٹی نے ماضی میں بھی لوگوں کو روزگار دیا، آئندہ بھی روزگار کے لیے اقدامات کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ جمہوریت کے استحکام اور قانون کی بالادستی کے لیے اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے۔ ناظرین، وزیر خزانہ شوکت طرین اگلے مالی سال میں شرح نمو کو 6% تک لے جانے کے لیے پرعزم ہے۔ خلیج ٹائمز کو انٹرویو دیتے ہوئے وزیر خزانہ شوکت طرین نے کہا کہ اگر ہم 6% کی پائیدار ترقی حاصل کرتے ہیں تو ہمیں IMF کی ضرورت نہیں ہے۔ وزیر خزانہ کا کہنا تھا کہ معاشی اصلاحات سے صنعتوں کی بحالی اور زرعی شعبے میں بہتری لا کر عالمی سطح پر اجناس کی قیمتوں میں اضافے کے باوجود برآمدی شعبے کو فروغ دیا ہے۔ ہم ٹیکس وصولیوں میں اضافے سمیت برآمدات اور درآمدات کے درمیان فرق کو ختم کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ ریونیو کی وصولی 6 ٹریلین روپے تک پہنچ چکی ہے اور اگلے سال اس میں اضافہ ہوگا۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ آئندہ 5 سال میں برآمدات $60 ارب ہو جائیں گی، جبکہ $30 ارب کی ترسیلات زر پائیدار کرنٹ اکاؤنٹ سرپلسز کو یقینی بنانے میں مددگار ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ خصوصی اقتصادی زونز کے قیام سے روزگار کے مزید مواقع پیدا ہوں گے۔ ناظرین، خبروں کا یہ سلسلہ جاری رہے گا لیکن ایک شارٹ بریک کے بعد۔ حکومت پاکستان کی جانب سے احساس راشن رعایت پروگرام کا آغاز، جس کے تحت پروگرام میں شمولیت کرنے والے کریانہ سٹور مالکان کو دیا جائے گا سبسڈی کی رقم پر 8% منافع 48 گھنٹوں میں رقم کی بغیر ٹیکس بینک اکاؤنٹ پہ منتقلی۔ آئیں، حکومت کا ساتھ دیں اور اس کار خیر کا حصہ بنیں۔ اپنی کریانہ کی دکان نیشنل بینک آف پاکستان احساس راشن رعایت موبائل ایپ کے ذریعے رجسٹر کروائیں یا نیشنل بینک کی کسی بھی قریبی برانچ سے رابطہ کریں۔ اپنی طرز کا منفرد اور تاریخ ساز پروگرام کامیاب پاکستان پروگرام۔ کامیاب پاکستان پروگرام نے میرے لیے کامیابی کا راستہ کھول دیا۔ فصل بجائی کا ٹائم تھا لیکن جیب خالی تھی۔ کامیاب پاکستان پروگرام نے میری سب پریشانی دور کر دی۔ کئی سالوں سے اپنے مکان کی خواہش تھی، کامیاب پاکستان پروگرام نے پوری کر دی۔ کاروبار بڑھ رہا ہے، تنگی ختم ہو رہی ہے۔ شکریہ کامیاب پاکستان کا جس نے مجھے کامیاب پاکستانی بنا دیا۔ کامیاب پاکستان پروگرام نے میری زندگی بدل دی۔ اور اب وزیر اعظم کی خصوصی ہدایت پر پاکستان بھر میں دوسرے مرحلے کا آغاز۔ رواں سال میں 100 ارب کے بلا سود قرضوں کی فراہمی کا عزم۔ ابھی اپنا شناختی کارڈ نمبر 5771 پر SMS کر کے اہلیت جانیں۔ جوابی SMS میں تصدیق اور عمل درآمد کے وقت سے مطلع کر دیا جائے گا۔ کامیاب پاکستان پروگرام، پاکستانیوں کی کامیابی کا نشان، پاکستان بھر کی خوشحالی کا پیغام۔ ناظرین، بھارت کے ظلم و جبر کے خلاف مشرقی بھارت کی ریاستیں سراپا احتجاج ہے۔ اقوام متحدہ کے اجلاس کے موقع پر 7 ریاستوں نے بھارتی تسلط سے آزادی کے لیے علم بلند کر کے احتجاجی کیمپ لگا لیے۔ تفصیل جانیے اس رپورٹ میں۔ اقوام متحدہ انسانی کونسل کے ہیڈ کوارٹر جنیوا میں 49واں اجلاس جاری ہے۔ اس موقع پر مشرقی بھارت کی ریاستیں آسام، تریپورہ، منی پور اور ناگالینڈ سے تعلق رکھنے والے افراد نے آزادی کے لیے احتجاجی کیمپ لگائے ہیں۔ احتجاجی کیمپوں کے منتظمین کا کہنا ہے کہ ان کی الگ زبان، مذہب اور اپنا کلچر ہے۔ کبھی بھی انڈیا کو اپنا ملک نہیں مانا اور نہ ہی بھارتی آئین کو تسلیم کیا۔ مظاہرین نے پلے کارڈز اور بینرز اٹھا رکھے تھے جن پر بھارت کے خلاف نعرے درج تھے۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ 1951 میں ہونے والے ریفرینڈم میں ناگالینڈ کی عوام نے بھارت سے علیحدگی کے حق میں ووٹ دیا، لیکن بھارت نے افواج بھیج کر زبردستی قبضہ کیا اور نہتے لوگوں کا قتل عام کیا۔ انہوں نے باور کرایا کہ بھارتی تسلط سے آزادی تک ان کی جدوجہد جاری رہے گی۔ بھارتی حکومت مقبوضہ علاقے میں خوف و دہشت کا ماحول پیدا کرنے کے لیے اپنے بدنام زمانہ تحقیقاتی ادارے NIA کا استعمال کرتے ہوئے بے گناہ کشمیریوں کو جھوٹے الزامات میں اپنی عدالتوں کے ذریعے سزائیں دلوا رہی ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق NIA کی ایک عدالت نے جموں میں 7 کشمیری نوجوانوں کے خلاف فرد جرم عائد کی ہے۔ جج سنید گپتا نے کفایت رشید، آزاد احمد، اشفاق مجید، الطاف احمد ڈار، عابد حسین، مبارک احمد اور زبیر فاروق کے خلاف فرد جرم عائد کی ہے۔ جموں کشمیر پردیش یوتھ کانگریس نے حد بندی کمیشن کے خلاف ضلع جموں میں احتجاج کرتے ہوئے کہا کہ کشمیر کے لوگ کمیشن کی مسودہ رپورٹ سے خوش نہیں ہیں۔ پارٹی کے صدر ادے چب کی قیادت میں
یوتھ کانگریس کے سینکڑوں کارکن پریس کلب جموں کے قریب جمع ہوئے اور کمیشن کے خلاف نعرے لگائے۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ کمیشن بی جے پی حکومت کے کہنے پر کام کر رہا ہے۔ کشمیری مردوں سے شادی کرنے والی پاکستانی خواتین کے ایک گروپ نے بھارت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ انہیں پاکستان واپس جانے کے لیے سفری دستاویزات فراہم کرے۔ خواتین نے کہا کہ بھارتی حکومت انہیں مقبوضہ جموں کشمیر کی شہریت دینے سے انکار کر کے ان کے بچوں کا مستقبل تاریک بنا رہی ہے۔ سری نگر اور دیگر علاقوں میں ایک بار پھر پوسٹر چسپاں کیے گئے ہیں جن میں لوگوں کو ہندوتوا طاقتوں اور ان کے مقامی گماشتوں کی سازشوں سے ہوشیار رہنے کی تاکید کی گئی ہے۔ بھارتی ریاست امرتسر کے علاقے کھاسا میں بھارتی پیراملٹری بارڈر سیکیورٹی فورس کے ایک اہلکار نے اندھا دھند فائرنگ کر کے 4 اہلکاروں کو ہلاک اور ایک کو شدید زخمی کر دیا۔ فائرنگ کرنے والے اہلکار کو بھی گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق فائرنگ کا واقعہ امرتسر کے گاؤں کھاسا میں بی ایس ایف کے میس میں پیش آیا۔ بی ایس ایف نے ایک بیان میں کہا کہ 144 بٹالین ہیڈ کوارٹر پر کانسٹیبل ستیپا ایس کی فائرنگ سے زخمی ہونے والے 4 اہلکار دم توڑ گئے۔ جوابی کارروائی میں ستیپا ایس کو بھی فائرنگ کر کے ہلاک کر دیا گیا۔ یوکرین کے شہر ماریوپول میں عارضی جنگ بندی زیادہ دیر برقرار نہ رہ سکی اور فریقین نے ایک دوسرے پر جنگ بندی توڑنے کے الزامات لگائے ہیں، تاہم شہریوں کا انخلاء یقینی بنانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ یوکرین کے دارالحکومت کیف کے شمال مشرق میں واقع قصبے ارپن ہوسٹومل کے ہوائی اڈے کے اطراف اور مشرقی شہروں خارکیف اور سومی میں لڑائی کی اطلاعات ہیں۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے امریکی صدر جو بائیڈن کے ساتھ ٹیلی فون پر بات کی۔ یوکرینی صدر کے نو فلائی زون کے مطالبے پر نیٹو اراکین نے کہا کہ یہ اقدام انہیں روس کے ساتھ براہ راست جنگ میں جھونک دے گا۔ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے خبردار کیا ہے کہ یوکرین پر نو فلائی زون کے قیام کو جنگی اقدام تصور کیا جائے گا۔ عالمی مالیاتی فنڈ نے خبردار کیا ہے کہ عالمی معیشت پہلے ہی مشکلات کا شکار ہے اور اگر یوکرین تنازع میں مزید اضافہ ہوا تو عالمی معیشت پر اس کے تباہ کن اثرات مرتب ہوں گے۔ کشیدگی کے باعث یوکرین میں اندرون اور بیرون ملک نقل مکانی کرنے والوں کی تعداد 15 لاکھ تک پہنچ گئی ہے۔ اقوام متحدہ کی جانب سے افغانستان کے مرکزی بینک کو مزید 3 کروڑ 20 لاکھ ڈالر کی نقد امداد موصول ہو گئی ہے جو افغانستان میں انسانی امداد پر خرچ کی جائے گی۔ ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ مرکزی بینک کو اقوام متحدہ کی جانب سے نقد امداد کی 7ویں قسط موصول ہوئی ہے۔ بینک انتظامیہ نے امداد کی فراہمی پر عالمی برادری کا شکریہ ادا کرتے ہوئے بینکنگ نظام کی بحالی میں مدد کی اپیل کی ہے۔ اسلامی تعاون تنظیم نے افغانستان کے دارالحکومت کابل میں اپنا دفتر کھولنے کا اعلان کیا ہے۔ دفتر افغانستان میں تنظیم کی انسانی امداد میں رابطہ کاری کا ذمہ دار ہوگا۔ OIC کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ کابل دفتر افغانستان اور بین الاقوامی شراکت داروں کے ساتھ اپنی انسانی سرگرمیوں کو مربوط کرے گا۔ دفتر کا قیام پاکستان میں افغانستان کے بارے میں تنظیم کے خصوصی اجلاس میں کیے گئے وعدوں کو عملی جامہ پہنانے کی کوششوں کا حصہ ہے۔ بہت شکریہ سمی۔ ناظرین، سعودی عرب کا سفر کرنے والوں کے لیے خوشخبری، رمضان المبارک کی آمد سے قبل سعودی حکومت کرونا پابندیوں میں نرمی کا اعلان کرتے ہوئے بیرون ملک سے آنے والے مسافروں کے لیے PCR ٹیسٹ اور قرنطینہ کی شرط ختم کر دی ہے۔ سعودی خبر رساں ادارے SPA کے مطابق کسی بھی نوعیت کے وزٹ ویزے پر آنے والوں کے لیے میڈیکل انشورنس حاصل کرنا لازمی ہوگا جس میں کرونا علاج کی مکمل سہولت فراہم کی گئی ہو۔ حرمین شریفین اور تمام مساجد میں باجماعت نماز کی ادائیگی کے لیے سماجی فاصلے کی پابندی بھی ختم کر دی گئی ہے، تاہم ماسک کے استعمال کی شرط برقرار رہے گی۔ گزشتہ روز ملک میں کرونا سے مزید 7 افراد جاں بحق ہو گئے۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران کرونا کے 37,661 ٹیسٹ کیے گئے جن میں سے 755 مثبت رپورٹ ہوئے ہیں۔ مثبت کیسز کی شرح 2% پر آ گئی ہے۔ قومی ویکسینیشن مہم میں اہم سنگ میل عبور کر لیا گیا ہے۔ وزیر منصوبہ بندی اسد عمر نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ اب تک 10 کروڑ افراد کی ویکسینیشن مکمل کر لی گئی ہے، جبکہ 12 کروڑ 70 لاکھ سے زائد افراد کو کرونا ویکسین کی کم از کم پہلی خوراک دی جا چکی ہے۔ اسد عمر نے کہا کہ ہم تمام اہل شہریوں کی ویکسینیشن کا ہدف حاصل کرنے کے قریب ہیں۔ وزیر مذہبی امور پیر نور الحق قادری نے پشاور کے علاقے کوچہ رسالدار مسجد کا دورہ کیا اور خودکش دھماکے کے متاثرین سے تعزیت کی۔ انہوں نے جاں بحق ہونے والوں کے ایصال ثواب کے لیے فاتحہ خوانی کی اور پسماندگان کے لیے صبر جمیل کی دعا کی۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وفاقی وزیر نے کہا کہ دشمن پاکستان میں مذہبی انتشار پھیلانے کی مذموم کوششیں کر رہے ہیں، ہمیں ان سازشوں کو ناکام بنانا ہوگا۔ ناظرین، خانقاہ سلسلہ نقشبندیہ شریف کے سجادہ نشین صاحبزادہ محمد مطلوب الرسول کی نماز جنازہ شریف میں ادا کر دی گئی، جبکہ نماز جنازہ میں وزیر اطلاعات چودھری فواد حسین، عمائدین علاقہ اور مختلف مکاتب فکر کے افراد نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔
اس موقع پر وزیر اطلاعات نے صاحبزادہ محمد مطلوب الرسول کے اہل خانہ اور عقیدت مندوں سے تعزیت کا اظہار کیا۔ چودھری فواد حسین نے کہا کہ صاحبزادہ محمد مطلوب الرسول کی رحلت اہل خانہ اور عقیدت مندوں کے لیے بڑا صدمہ ہے۔ ان کی دینی اور روحانی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ انہوں نے مرحوم کے درجات کی بلندی اور لواحقین کے لیے صبر جمیل کی دعا کی۔ ناظرین، اسلام آباد، راولپنڈی سمیت ملک کے مختلف علاقوں میں بارش اور پہاڑوں پر برف باری کا سلسلہ وقفے سے جاری ہے۔ رمجھم بارش اور موسم کی بدلتی صورتحال کے بارے میں دیکھتے ہیں سمیع اللہ کی یہ رپورٹ۔ جاتی ہوئی سردی نے ایک بار پھر زور دکھانا شروع کر دیا ہے۔ پہاڑی علاقوں میں برف باری، جبکہ ملک کے میدانی علاقوں میں مختلف مقامات پر وقفے سے ہونے والی بارش سے موسم سرد ہو گیا ہے۔ دارالحکومت اسلام آباد میں شام سے بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ خوشاب، جوراباد اور گردنواں میں گرج چمک کے ساتھ موسلا دھار بارش ہوئی۔ گلگت بلتستان کے علاقے غانچے اور غیزر میں صبح سے وقفے کے ساتھ برف باری کا سلسلہ جاری ہے۔ سکردو میں بھی رات سے بارش جاری رہی، جبکہ پہاڑوں اور بلائی علاقوں میں برف باری سے موسم سرد ہو گیا ہے۔ بلوچستان میں پشین، خانزوئی اور دیگر علاقوں میں بھی بارش ہوئی، جبکہ قلعہ سیف اللہ اور گردنواں میں بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ بلوچستان کے علاقوں الوزوئی اور جاوڑ میں شدید ژالہ باری بھی ہوئی۔ سمیع اللہ، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹے کے دوران خیبر پختونخوا، شمالی بلوچستان، بالائی وسطی پنجاب، گلگت بلتستان، اسلام آباد اور کشمیر میں گرج چمک کے ساتھ آندھی کے ساتھ بارش اور پہاڑوں پر برف باری کا امکان ہے، جبکہ ملک کے دیگر علاقوں میں موسم خشک رہے گا۔ آج ریکارڈ کیے گئے کم سے کم درجہ حرارت لے -3، استور -2 ریکارڈ کیا گیا۔ اور ناظرین، یہاں آپ کو بتائیں کہ پاکستان سپر لیگ 7 کی فاتح لاہور قلندرز کی ٹیم اور انتظامیہ شاہین شاہ افریدی کے والد کی دعوت پر لندھی کوتل پہنچ گئی۔ قبائلی عمائدین، سیاسی شخصیات اور شائقین کرکٹ کی جانب سے ان کا پرتپاک استقبال کیا گیا۔ اس موقع پر سی ای او لاہور قلندرز عاطف رانا، سی ای او سمین رانا، ڈائریکٹر کرکٹ لاہور قلندرز عاقب جاوید اور ٹیم کے دیگر اراکین نے ٹرافی لہرا کر جیت کا جشن منایا۔ لاہور قلندرز نے 27 فروری کو پی ایس ایل کے فائنل میں ملتان سلطانز کو ہرا کر پہلی بار ٹائٹل اپنے نام کیا تھا۔ اور ناظرین، اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید کسی بھی خبر یا اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔